तो दोस्तों ये देख रहे हैं अब यार, ये मेरी जंग अभी कोमल ने गवाही तो दी है, देखते हैं क्या होता है। प्ले करें। हाँ यार, प्ले कर। ओ, ये लो, ले लो, ले लो। आंसू पूछ लो आंसू। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ बहुत सीधे साधे और आसान सवाल पूछना चाहता हूं और तुम उनका एकदम सीधा साधा जवाब देना। ओके? बेटा, तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं? मेरी माँ है, पिता नहीं है। क्या तुम बता सकती हो बेटा कि तुम्हारे पिताजी कैसे और कहां गुजर गए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन सवालों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। यह मुकदमा किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है। इसलिए मिस कोमल से मुझे यह सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। आप ये सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो कोमल, तुम बताने वाली थी ना कि किन हालात में तुम्हारे पिताजी की मौत हुई। नहीं नहीं नहीं, किसी की तरफ मत देखो, आराम से मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना। बोलो, कैसे मौत हुई? उन्हें फांसी दी गई थी। फांसी? तुम्हारे पिताजी को फांसी दिलाने के लिए जिस वकील ने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा था, उसका नाम जानती हो? जी। तब तो यह भी जानती होगी कि विक्रम ठकराल उसी वकील का बेटा है। मैं ये पहले नहीं जानती थी, लेकिन बाद में जान गई। और जब तुमने जाना तो मन ही मन में फैसला किया कि एक ना एक दिन अपने बाप की मौत का बदला उस वकील या उसकी औलाद से लोगी। और उसी इंतकाम के शौक ने तुमसे विक्रम ठकराल के खिलाफ झूठी गवाही दी। भैया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील सफाई एक मासूम लड़की के आंसुओं से मुजरिम के हाथों पर लगे खून के धब्बे धो नहीं सकेंगे। वो कोमल वर्मा की गवाही को झूठा साबित करने की धुन में ये भूल गए हैं कि विक्रम ठकराल के जुर्म के 2 गवाह और भी हैं। मेरी अगली गवाह है डॉक्टर आशा माथुर। जी हाँ, मैंने इसी को देखा था। यही चेहरा, यही था वो। मिलॉर्ड, ये वही है। मिसेस माथुर, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जब आपने खूनी को देखा तो आप अपने गेट के पास खड़ी थी। जी। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक वो जगह जहां इंदु गुप्ता की लाश पड़ी थी, वहां से गेट जहां पर आप खड़ी थी, वो फासला करीबन 22 गज का था। जी हाँ। मिसेस माथुर, 22 गज का फासला और तूफानी रात, कम रोशनी। क्या आपको यकीन है कि आपने खूनी को अच्छी तरह से पहचान लिया हो? मैं मानती हूँ कि ये मुश्किल है, मगर सच यही है कि मैंने इसी को देखा था। ये बताइए कि खूनी ने क्या पहन रखा था, उसके बदन पर कपड़े क्या थे? कोट और पैंट। कोट और पैंट, या सिर्फ कोट या सिर्फ पैंट? दोनों। कोट और पैंट दोनों? दोनों, हाँ हाँ दोनों। थैंक्स। मिसेस माथुर, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप अपने पति के साथ कहां गई थी और कहां से वापस आ रही थी उस रात? जी हाँ, डॉक्टर दस्तूर से हमारा अपॉइंटमेंट था, हम दोनों वहीं से आ रहे थे। आप सच कह रही हैं कि आप डॉक्टर दस्तूर के पास ही गई थी? डॉक्टर दस्तूर आंखों के बहुत माने हुए डॉक्टर हैं और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। शायद यही उनकी रिपोर्ट है। देखिए, क्या ये सही है? जी। मिसेस माथुर, आपकी आंखें कमजोर होने के बावजूद आपने इतने डिस्टेंस से खूनी को पहचान लिया, क्या ये भी सही है? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ। थैंक यू मिसेस माथुर, आपका जवाब ही मेरा सवाल था। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। गुप्ता उस टाइम जनाब आली, मैं मानता हूं कि डॉक्टर आशा माथुर की नजर थोड़ी कमजोर है, क्या सवाल, लेकिन मुझे यकीन होता जा रहा है कि वकील सफाई की नजर भी कुछ कमजोर है। मानता है ना, ऐसे मांगता अगर वो इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े और देखे तो वो जान लेंगे कि डॉक्टर आशा माथुर की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नहीं। और 22 गज काफी दूर होते हैं, ये खुद वकील सफाई कह चुके हैं। योर ऑनर, जनाब डिफेंस काउंसिल खूनी और इंसाफ के बीच में ज्यादा से ज्यादा फासला लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास एक ऐसा गवाह है जिसने 22 गज तो क्या, खूनी को 22 इंच से भी नजदीक से देखा है। यस माय लॉर्ड, ये लड़का, यही लड़का दीवार पे चढ़ के भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने इसे बहुत करीब से देखा माय लॉर्ड, और मुझे किसी किस्म का धोखा हो सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर माथुर, जब खूनी वहां से भाग गया, उसके बाद आपने क्या किया? मैं उस जगह पे वापस लौटा जहां पे लाश पड़ी थी। जाहिर है कि पुलिस के आने तक आप लाश के पास ही थे और आपने लाश को हाथ तक नहीं लगाया। जी नहीं, हाँ मैंने लाश को कोट से जरूर ढक दिया। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट। आप कोट अपने घर के अंदर से लेकर आए थे क्या? जी नहीं, मैंने अपने कोट से ढका लाश को। ओह आई सी, तो उस रात आप कोट पहने हुए थे? जी हाँ बिल्कुल, यकीनन मैंने कोट पहना हुआ था। यानी कि आप कोट और पैंट दोनों पहने? बिना पैंट के मैं कोट नहीं पहना करता।
तो आप कोट भी पहने हुए थे उस रात? व्हाट इज दिस? बार बार वही पूछे जा रहे हैं। कोट पहना हुआ था, 100 बार कह चुका हूं। आई एम सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू डॉक्टर, आई एम सॉरी। आपकी बीवी ने अपने बयान में कहा है कि जब खूनी उनके सामने था तो आप नहीं थे, और जैसे ही आप आए तब तक खूनी भाग चुका था। यानी आपकी बीवी ने आपको और खूनी को एक साथ उस मुकाम पर नहीं देखा। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। इट्स करेक्ट, करेक्ट। और आपकी बीवी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि खूनी ने उस रात कोट पहना हुआ था। ये बार बार कोट कोट, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर माथुर कि यह भी तो हो सकता है कि गैरेज में गाड़ी पार्क करने के बाद आप अपनी पत्नी की बजाय सीधे वहां पहुंचे जहां इंदु गुप्ता आपका इंतजार कर रही थी। हो सकता है कि इंदु गुप्ता के साथ आपके कुछ नाजायज ताल्लुकात रहे हों, और आज वो आपके घर पहुंच गई आपको ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आपने उसकी मुंह मांगी रकम ना दी तो वो सारी बातें आपकी बीवी को बता देगी। आप हमारे गुस्से के आग बबूला हो गए और उसी गुस्से में आकर आपने इंदु गुप्ता का खून कर दिया। इससे पहले कि आप कुछ सोच सकें, आपने देखा कि आपकी पत्नी गेट के पास पहुंच गई है। आंखों की कमजोरी, 22 गज का फासला और रात का अंधेरा, आपकी बीवी शायद आपको ठीक तरह से पहचान नहीं पाई। उसने सिर्फ कोट और पैंट में आपको दूर से देखा, वो चीख पड़ी। मारे घबराहट के आपका पहला रिएक्शन यह हुआ कि आप गार्डन की तरफ भागे, लेकिन दूसरे ही लम्हे आपको ख्याल आया कि शायद आपकी बीवी ने आपको ठीक तरह से पहचाना नहीं। आप चक्कर लगाकर गैराज की तरफ से बीवी की तरफ आए और अपनी बीवी को धोखा देने के लिए दोबारा उसी तरफ भागे जिस तरफ बीवी ने खूनी को भागते हुए देखा था। स्टॉप इट! 1 मिनट के बाद आप फिर वापस लौटे और अपनी बीवी को यकीन दिलाया कि खूनी भाग निकला है। क्योंकि आपके कोट के ऊपर इंदु गुप्ता के खून के निशान थे, इसलिए आपने बड़ी चालाकी से वो कोट उतारकर इंदु गुप्ता की लाश के ऊपर डाल दिया। बाद में लोगों ने समझा कि शायद वो कोट के ऊपर निशान इंदु गुप्ता की लाश के ही हो। बकवास है, नॉनसेंस। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लड़की का खून मैंने किया था? मैं ये कहना नहीं चाहता, बल्कि मैं ये साबित करने वाला हूं कि ये खून आपने ही किया था। What is this? This is that, and that is possible, डॉक्टर माथुर। माय लॉर्ड, इस कहानी में कमजोरी। अगर इंदु गुप्ता का खून वाकई डॉक्टर माथुर ने किया होता तो पुलिस को फोन ही क्यों करते? और अगर विक्रम डॉक्टर माथुर के घर गया नहीं था तो वो फोन करके यह कैसे बता सकते थे कि मिस्टर विक्रम उन्हें अशोका रोड पर मिलेगा, और वो भी अपने सफेद जीप में? ये तो कोई खास बात नहीं है योर ऑनर। अशोका रोड विक्रम ठकराल के घर का रास्ता है। वो कई बार वहां से गुजरता है और उसी सफेद जीप में आता जाता है। खास बात तो यह है कि जब पुलिस ने विक्रम ठकराल को गिरफ्तार किया, ना तो वो कोट पहने हुए था, ना ही कोई चाकू उसके पास से बरामद हुआ, और ना ही उसके बदन पर कोई खून के दाग थे। 20 मिनट के अरसे में खून के दाग मिटाए भी जा सकते हैं। चाकू या कोट कहीं फेंके भी जा सकते हैं, कहीं छिपाए भी जा सकते हैं। मैं ये फिर कहता हूं योर ऑनर कि 16 जुलाई की रात विक्रम ठकराल ना तो कोट पहने हुए था और ना ही उसके पास कोई चाकू था। मैं अदालत को और खास तौर से वकील सफाई को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। विक्रम ठकराल का छुपाया हुआ कोट और ये चाकू मिल चुका है। विक्रम के गुनाह सबूत बनकर अदालत के सामने मौजूद है। यह है वो चाकू जिसकी जबान ने इंदु गुप्ता के जख्मों का खून पिया। इस चाकू के दस्ते पर विक्रम की उंगलियों के निशान की सूरत में विक्रम के जुर्मों की दास्तान आज भी लिखी होगी, और जो जुर्म की दास्तान ये चाकू नहीं सुना सकता, ये कोट पूरा कर देगी। जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा हाथी का। बेगुनाह खून के धब्बे पुकार पुकार के इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। विक्रम का ये कोट अपने रोए रोए से विक्रम के जुर्म का इकरार करता है। मैं अदालत के सामने इंदु गुप्ता की जबान बन के इंसाफ को आवाज देता हूं कि विक्रम ठकराल के गुनाहों का सबूत झूठ है, ये सच है। ये मेरा कोट नहीं था साहब। मैं कहता हूं ये तुम्हारा कोट है। ये कोट विक्रम का नहीं है। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कोट विक्रम का ही है। और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रंग का कोट कभी मेरे पास था ही नहीं। तो फिर किस रंग का था? उसका कोट सफेद रंग का था। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। कुछ ही देर पहले इन्होंने कहा था कि विक्रम ने कोट पहना ही नहीं था। माय लॉर्ड, मिस्टर ठकराल ने ठीक ही कहा था। ये कोट और ये चाकू विक्रम का नहीं है। क्या अंदाज है साबित करने का भाई, मजा आ गया इससे भाई। सच निकाला इसके मुंह से ना। एक बार हमने वो भी देखा था, कौन कहता है मुंह काला है झूठे, और राजा बाबू ऐसे ही करता था। एक बुढ़े को जला दिया था, वो चढ़ गया था ऊपर जज के पास। तो ये भी ठाकुर ने भी अपने ही मुंह से बता दिया ना, मजा ही आ गया। हाँ भाई, ये मजनू भाई का कमाल है भाई। कैसे बुलवा लिया मैंने भी सोचा काला कोट तो नहीं था, हरामी को पहना सूखे को, और ये ठाकुर ने बुलवा लिया ना, ये बड़ा अच्छा है। ठाकुर बोला ये पहनता ही नहीं, सफेद पहनता है, बड़ा हरामी था। ठाकुर भी इस पर फंस गया टुक्की चाल में। ऐसा मजनू भाई ऐसा भाई फंसा दिया। ये भाई इल्म होता है। पहले वाले वकील हमारा बूढ़ा ना, उसके बाद इल्म ही नहीं था।